हाय गाइस, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को थंबनेल्स और टाइटल के थ्रू पता ही चल गया होगा कि मैं किस केस के ऊपर बात करने वाली हूँ। कोलकाता के रेप केस के बारे में बात करने वाली हूँ। आप लोगों को पता ही है कि इस चीज को लेकर के बहुत सारी चीजें बात करी जा रही है और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं कर रहे। एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा हम लड़कियों को, क्योंकि कि ये जो केसेस होते हैं मोस्ट ऑफ द 98% लड़कियों के साथ होता ही होता है। चाहे उनको बचपन से ये चीजें बोली जाती हो कि बेटा बाहर मत निकलो, बेटा इतने बजे से पहले, रात होने से पहले आ जाओ, रात में बाहर मत जाओ, घूमने मत जाओ, ये चीजें मत करो, ये चीजें मत बोलो, ये चीजें मत पहनो। ये सारी चीजें हम लड़कियों को सिखाई जाती हैं। और जो ये वीडियो है ना, ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स और लाइक बढ़ाने के लिए नहीं बना रही हूँ मैं चीज आप लोगों के लिए इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये दबना नहीं चाहिए। आप लोगों को पता है कि इस केस में संजय रॉय पकड़ा गया है। संजय रॉय को पकड़ा गया है। उसने कहा, उसने गुनाह भी अपना कबूल कर लिया कि हाँ उसने ये सारी चीजें करी हैं, उसको फांसी पे चढ़ा दो, ये भी कर। बट आपको क्या लगता है, ये जस्टिस है उसके लिए? क्या ये जो केस हुआ है, उसको फांसी देने से क्या जो और भी लोग हैं जो ये ऐसे आने वाले केसेस को अंजाम देंगे या दे रहे हैं, क्या उनके लिए ये ठीक है? ये तो आए दिन हर लड़कियों के साथ होता रहता है। ऐसे ऐसे केसेस होते हैं, कई केसेस तो पता ही नहीं चलते कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। न्यूज में आने से पहले ही उसको दबा दिया जाता है। और ये सिर्फ जो केस है ना, ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं है। ये जितनी भी लड़कियां हैं सबके ऊपर है। हर एक लड़की को इसके ऊपर आवाज उठाना चाहिए। और जिस जिसने ये केस में इन्वॉल्व है ना, जिस जिसने ये ट्रेनी डॉक्टर के साथ किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा हम भी तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि सरकार एक ऐसी सजा दे या ऐसी सजा लागू करे कि जो भी मतलब इतने जो सारे मतलब कह सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए वर्ड हम रख सकते हैं, दरिंदे, राक्षस लोग कह सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए कम से कम उनके मन में डर तो बैठे, हम लड़कियां सेफ तो फील करें। हमेशा लड़कियों को ही सिखाया जाता है कि बेटा ये मत करो वो मत करो, बट हर बार हम लड़कियां ही सहती हैं, हम लड़कियों के साथ ही ये चीजें होती हैं। मैं तो चाहती हूँ कि ये टॉपिक पे हर एक लोगों को बात करनी चाहिए। लड़कियों को तो खास करके बात करनी चाहिए। लड़कियों को तो प्रेशर बनाना सरकार के ऊपर की, ताकि ऐसे बड़े मतलब एक ऐसी सजा लागू हो जाए ना कि इन लोगों की रूह कांप जाए ऐसी हरकत करने से पहले। आपको भी पता है 9 तारीख के अगस्त को उस ट्रेनी डॉक्टर की हालत क्या थी। मतलब जब उनकी डेड बॉडी मिली, क्या हालत थी। उनके जो पैर थे, जो वो पूरे राइट एंगल में थे। उनकी आंखों में जो उनके जो चश्मे थे, उनके टूटे हुए चश्मों के टुकड़े आंखों में घुसे हुए थे, मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, पूरी बॉडी पे इंजरीज थे। और डॉक्टर उसको दबाने की कोशिश, जो आरजीकर हॉस्पिटल के अथॉरिटीज थी, उसको सुसाइड का नाम देकर के दबाने की कोशिश कर रही थी। इसका मतलब है कि इस केस में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। जिस सेमिनार हॉल में उनके साथ रेप एंड मर्डर केस हुआ है, उसके जस्ट सामने वाले रूम में रेनोवेशन का काम स्टार्ट कर दिया। 10:30 बजे मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। रेनोवेशन का काम कर रहे हैं। इससे मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो ये लोग छुपा रहे हैं, जो कि ये लोग चाहते हैं कि अगर ये बाहर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो इनका एक तरीके से रेपुटेशन जो होती है वो पूरा खराब हो जाएगा। और दूसरा, कुछ तो ऐसे पॉलिटिकल या कुछ तो ऐसे लोग हैं जो शामिल हैं इसमें, जिसको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, उसके पेरेंट्स को डेड बॉडी देखने के लिए, उसके आखिरी झलक देखने के लिए भी 3 घंटे का वेट करवाया जा रहा है।
इसका तो मतलब यही हुआ ना कि उस 3 घंटे में सेमिनार के हॉल में वहां पे जो सबूत थे उसको मिटाए जा रहे थे। अब क्या फायदा? अब क्या फायदा दिखाने का, या अब क्या फायदा केस करवाने का, जब सारे सबूत हटा ही दिए। और जब अथॉरिटीज के ऊपर प्रेशर बनाया गया इस केस को लेकर के, तो पुलिस वालों ने एक संजय राव नाम के लड़के को पकड़ा और उसको बोला कि ये कल्प्रिट है। क्यों? क्योंकि जब उसने ये सारी चीजें करी तो उसका जो ब्लूटूथ था वहां पे गिर जाता है, और जब उसको पकड़ा जाता है तो उसका ब्लूटूथ जो था वो फोन से कनेक्ट हो जाता है। तो पुलिस कहती है कि यही कल्प्रिट है। अब वो भी कबूल कर लेता है, संजय रॉय भी कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने किया और मुझे सजा दे दो, मुझे फांसी दे दो। आपको क्या लगता है कि ये मतलब ऐसे सजा देने से या ऐसे बोलने से जो इसके साथ हुआ है, जिस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है, क्या उसको इंसाफ मिल जाएगा, उसको जस्टिस मिल जाएगा? पोस्टमार्टम में भी कहा गया है कि ये एक इंसान का काम नहीं है। मतलब सिर्फ संजय रॉय ही नहीं शामिल है, इसके साथ और भी बहुत सारे लोग शामिल है, बहुत मतलब कुछ ऐसे लोग भी शामिल है जिनको बचाने की कोशिश करी जा रही है। तो मैं यही चीज कहूंगी, मैं जितने लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं तो कहूंगी कि सभी लोग इस टॉपिक पे बात करें। इस टॉपिक को मतलब आगे ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक पे बात करें। हम इस चीज को लेकर के स्टैंड नहीं लेंगे जब तक हम ये चीजें बोलेंगे नहीं, हम सरकार पे प्रेशर नहीं बनाएंगे, तब तक ये चीजें बंद नहीं होने वाली है लड़कियों के साथ। हम लड़कियों को जरूर स्टैंड लेना चाहिए। कहते हैं ना कि अब लड़कियों भाई तुम स्ट्रांग हो जाओ, तुमको कोई बचाने नहीं आएगा, स्ट्रांग हो जाओ। अगर कोई ऐसे कुछ बैड टच कर रहा है या तुम पे नजर कर रहा है, मतलब घूर रहा है या देख रहा है, गंदी नजर से देख रहा है, हम लड़कियों के अंदर ज्यादा सेंस होता है, समझ में आता है कि कौन किस तरीके से हमें टच कर रहा है या कौन किस नजरों से हमको देख रहा है, क्या इंटेंशन है, हम लड़कियों को ज्यादा समझ में आता है। मैं तो कहती हूँ लड़कियों तुम ना स्ट्रांग हो जाओ, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार को भी मतलब कहते हैं ना लागू कर देना चाहिए, एक एक ऐसी सजा लागू कर देनी चाहिए कि आने वाले समय में भी लोग ऐसी हरकत करने से डरे। तो मैं यही कहूंगी, जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, मैं लास्ट में यही कहूंगी कि 2 निर्भया केस हो चुके हैं, तीसरा निर्भया केस ना हो। आप लोग इस पे सवाल उठाओ, सरकार से सवाल जवाब करो, वीडियोस बनाओ, सर्कुलेट करो, ज्यादा सर्कुलेट करो, ताकि ये टॉपिक पे बात हो, सरकार के ऊपर प्रेशर बने और साथ ही साथ में इंसाफ मिले हो, उस ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिले। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं चाहती हूँ बस इस टॉपिक पे, ये टॉपिक दबना नहीं चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो फिर आने वाली जो लड़की, आने वाले समय में जो लड़कियां होंगी, हम उनको क्या जवाब देंगे।